पवित्र पवित्र से नाम राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, माँ का स्वागत करते हैं पवित्र यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, माँ को प्यार करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके और नजदीक और निकट आते हैं मेरे यीशु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जो अपने जीवन में आपका स्वागत करते। आज का दिन दिखाया प्रभु, हम सबों को संभाल कर रखा, कि सांस दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं पवित्र पवित्र से नाम राजा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। पवित्र पवित्र से नाम की आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आप आदर और महिमा के योग्य प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको वचन कहता है जहाँ 1 2 3 मेरे नाम की चर्चा करते उनके बीच में मैं था। हाँ प्रभु जी, आप हमारे बीच में आए प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। हम सबों के जीवन से अपनी महिमा लीजिए प्रभु जी। हम आपकी भारी उपस्थिति को मांग लेते अपने बीच में प्रभु। हम विश्वास करते आप हमारे बीच में है प्रभु, और हम आपकी उपस्थिति को अपने अंदर महसूस करते हैं मेरे यीशु। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु पिता। बगैर आपके हम सब कुछ भी नहीं है प्रभु। हम सब घट जाए, आप हमें बढ़ जाए, आप हमें नजर है, हम में छिप जाए मेरे यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना प्रार्थना को ग्रहण हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु, जैसा आप चाहे हम सबों के जीवन से अपनी महिमा लीजिए मेरे यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हम सब जितने भाई बहन बैठे अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम सबों को मनो मस्तिष्क प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका नियंत्रण, आपका कब्जा हो मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु पिता, हर एक व्यर्थ बातें दूर रहे यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र यीशु पिता। धन्यवाद करते, स्वागत करते, स्वागत करते, स्वागत करते। हालेलुया हालेलुया। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे यीशु पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते प्रभु ने सुरक्षित लेकर के आए प्रभु। ऐसा प्रबल वचन देना प्रभु जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेद कर आर पार कर देता है मेरे यीशु। धन्यवाद करते आज की आराधना प्रार्थना द्वारा हमें सबके जीवन में एक नया बदलाव होने पाए। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बने प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं मेरे यीशु पिता। वचन समझने सीखने में साथ और मदद करिए पवित्र आत्मा जी। आज के वचन हम सभी के हृदय रूपी पट्टी पर लिख जाए प्रभु। धन्यवाद करते आज का वचन हम सब के जीवन में काम करे मेरे यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, स्वागत करते, स्वागत करते हैं प्रभु। आपकी योजना प्रभु हम सब के जीवन में सफल हो प्रभु। दुष्ट के नाम हम खंडन करते हैं, कैंसिल करते हैं के नाम से। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते। सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के समर्थी और पवित्र नाम में मांग लेते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं, आमीन आमीन। तो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना।
Thank you.
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं।
सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमान सुंदर समय के लिए तेरे पिता सुबह से लेकर अब तक संभाला और आज के दिन में एकत्रित किया तेरे पिता एक बार फिर से हमारे नाम की महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी स्तुति में आराधना महिमा हुआ तेरे पिता हम योग्य हो तेरे पिता इस समय हो चला कि आज के दिन में निश्चित पिता वही आप करें अपने आप को पीछे करते हैं आपको आगे करते हैं प्रगति भाई को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आज का बीज जो इनके जीवन में बोया जाता है तो 30 से 60 तक ऐसे नौकरा दिया उसको आपके हाथों में देते हैं। उद्धार करता है यीशु मसीह के वही व्यस्त में ग्रहण करें पिता पुत्र पिता याकूब की पुस्तक उसका एक अध्याय और उसका 19 लिखा, हे मेरे प्रिय भाइयों यह बात तुम जान लो हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। शरीर में दुर्बलता है छुटकारा हो गया। हालेलुया। और बीमारी फिरा गई। हालेलुया। लेकिन यह वचन कह रहा है कि उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। जो किसका उद्धार कर सकता है? प्राणों का। हालेलुया। इसका मतलब प्राण सकेती में पड़ेगा। प्राण जो है वह सकेती में पड़ेगा, प्राण दुर्दशा में पड़ेगा। हालेलुया। प्राण पर दबाव पड़ेगा और प्रेशर पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि वो तुम्हारे प्राणों का क्या करा सके? जो उद्धार कर सकता है। जो तुम्हारे प्राणों का क्या कर सकता है? उद्धार कर सकता है। सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके। हालेलुया। जो मनुष्य के अंदर मलिनता है और जो बैर भाव है जो आपके अंदर बढ़ता चला जा रहा है एक दूसरे के प्रति। हालेलुया। बैर, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, तमाम तरह की चीजें हैं। हालेलुया। हालेलुया। यह वचन कह रहा है जब तक तुम अपने जीवन से इसको दूर नहीं करोगे, हालेलुया, तुम उद्धार को नहीं ग्रहण कर पाओगे। हालेलुया। आज हम प्रार्थना आप करते हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, संगति कर रहा है, वचन पढ़ रहा है। हालेलुया। लेकिन वह अपने जीवन से उन कामों को नहीं त्याग पा रहा है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। हालेलुया। यदि एक मनुष्य के अंदर ईर्ष्या है और क्रोध है और डर है और वो लगातार प्रार्थना करता रहे और कहे मेरे जीवन में आशीष नहीं दिखाई दे रही है, तो उसका कारण ये है कि वह व्यक्ति अपने जीवन से उन कामों को नहीं दूर कर रहा है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। क्योंकि क्या करे? इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए पहले ही कह रहा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों यह बात तुम जान लो हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर, क्रोध में धीमा। हालेलुया। हालेलुया। झट क्रोध। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर के राज्य से दूर कर देगी, उसकी आत्मिकता से आपको दूर कर देगी आपका क्रोध। हालेलुया। परंतु 22 में लिखा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं।
तुम किसी और को धोखा नहीं दोगे वरन अपने आप को धोखा दोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम किसी दूसरों को धोखा नहीं दोगे, तुम अपने आप को धोखा दोगे। हालेलुया, हालेलुया। इस दशा में व्यक्ति सोचे कि हम किसी और को धोखा दे रहे हैं, नो, वो खुद अपने आप को धोखा दे रहा है, खुद अपनी आशीष को रोक रहा है, खुद अपनी ग्रोथ को रोक रहा है। उसकी ग्रोथ खुद रुकेगी, उसकी आशीष रुकेगी। हालेलुया, अगले की नहीं रुकेगी। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे जो व्यक्ति सेवा करता है, हालेलुया, तो सोचता है हम सेवा कर रहे हैं, इस कलीसिया में हमारी सेवा के द्वारा कलीसिया बढ़ेगी। हालेलुया, हम बीज बो रहे हैं, हमारे बीज बोने के द्वारा कलीसिया आगे बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो तुम सेवा कर रहे हो, हालेलुया, या जो तुम सेवा करोगे ना, हालेलुया, उसमें किसी की ग्रोथ नहीं, खुद स्वयं तुम्हारी ग्रोथ है। हालेलुया, उसमें दूसरे की ग्रोथ नहीं है। जो तुम सेवा करोगे वो खुद तुम्हारी ग्रोथ है। हालेलुया, हालेलुया, उसमें दूसरा कोई नहीं बढ़ेगा। अब तुम प्रार्थना में आए हो, तुम संगति में बैठे हो, तुम सुन रहे हो, वचन सीख रहे हो, तो जब तुम बैठे हो सीख रहे हो, तुम्हारे घर का व्यक्ति नहीं सीख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको बता दो, ज्ञान किसके पास आएगा, तुम्हारे पास या घर के व्यक्ति के पास? जो बैठा है उसके पास। तो जो सेवा कर रहा है ना, वो कलीसिया की सेवा नहीं कर रहा, वो परमेश्वर की सेवा, वो स्वयं अपने आप को बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं, इससे परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। हालेलुया, 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 नो, हालेलुया। वरन हम जो सेवा कर रहे हैं, हालेलुया, इससे हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी आत्मिकता बढ़ रही है, हमारी भौतिक स्थितियां बढ़ रही है, हम मजबूत हो रहे ज्ञान में, हम मजबूत हो रहे सामर्थ्य में, हम मजबूत हो रहे समझ में, हमारे पास बुद्धि आ रही, हमारे पास समझ आ रही, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, हमें बल मिल रहा है। हालेलुया, दूसरे को नहीं मिल रहा है। हालेलुया। तो जब तुम सेवा कर रहे हो, हालेलुया, तुम खुद अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहे हो, खुद अपनी आशीष को खोल रहे हो। जो व्यक्ति यह सोच कर सेवा करता है कि मैं यीशु की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं कलीसिया में सेवा नहीं कर रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया, मैं परमेश्वर के राज्य में सेवा नहीं कर रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया, और परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया मैं केवल वही कर रहा हूँ। हालेलुया, वो खुद अपनी आशीष को खोलता है। हम सीमित कर देते हैं अपनी आशीष को, जब कहते हैं कि मैं इसलिए सेवा कर रहा हूँ कि परमेश्वर का है, तो आप इसलिए सेवा कर रहे हो, परमेश्वर, आप खुद अपने मुंह से अंगीकार, तुम नहीं बढ़ रहे हो, कह रहे हो कि मैं खुद ये कर रहा हूँ। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता, और यहाँ इसीलिए कह रहा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर है, सुनने के लिए अपने कान को तत्पर रखो। हालेलुया, और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। हालेलुया, लेकिन आज उल्टा हो गया ना। हालेलुया, मनुष्य झट क्रोध कर लेता है और बोलने में धीर नहीं है, और तेजी से बोलता है, और सुनने के लिए तो तैयार नहीं। हालेलुया, वो अपनी बोलने के लिए तैयार। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आता है, हालेलुया, प्रार्थना करने बैठता है, हालेलुया, वो चाहे 2 घंटे प्रार्थना करे, चाहे आधे घंटे करे, चाहे 2.5 घंटे करे, चाहे 10 मिनट करे, कोई व्यक्ति ऐसा हो बता दो कि जो चुप होकर परमेश्वर की सुनने का प्रयास करता हो। हालेलुया, वो जैसे बैठता है अपनी ही बात प्रकट करता रहता, तो परमेश्वर की सुनना ही नहीं चाहता। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। आपने प्रार्थना किया, बताया कि ये बीमारी है, ये समस्या, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हाँ वो सब जाने, लेकिन वो कहता थोड़ी देर तुम चुप रहो, मेरी भी तो सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और यही कारण है कि हम प्रार्थना अधिक कर रहे हैं, संगति अधिक कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की सुन करके नहीं चल रहे। हम अपनी ही बात, चाहे प्रार्थना में कलीसिया में आएंगे तब पर भी अपनी ही बात, प्रार्थना करने बैठेंगे तो याजक के सामने गए तो याजक क्या कह रहा है सुनने का प्रयास नहीं, अपना ही हम बोलने का प्रयास करते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया, हालेलुया, ना तो सुन करके उस वचन के अनुसार करने को तैयार है। हालेलुया, हर एक जब अपनी ही बताने के लिए तैयार है तो परमेश्वर की कौन सुनेगा।
हालेलुया। अब बाइबल के जो उसकी सुनकर चलता है ना वो आशीष पाएगा, जो उसके वचन को सुन करके फॉलो करता है। हालेलुया। कोई सुनने वाला नहीं परंतु चलने वाला जो होता है वो आशीष पाएगा। तो हम सुनने का प्रयास करें कि परमेश्वर हमसे क्या, हमने तो अपनी बात रख दी 2 घंटे प्रार्थना में टोटल आपने अपनी बात रखी, अब आपने परमेश्वर की कब सुनी? आपने तो प्रश्न रखा परमेश्वर के सामने ऐसा ऐसा वैसा, लेकिन जब उत्तर देने लगा तब तो आप उठ के हट गए। तो आप परमेश्वर की सुन नहीं पाए। अब कहते हो कि परमेश्वर हमें जवाब नहीं दिया, वो जवाब दे रहा था आप तो हट गए ना। हालेलुया। आप आधे घंटे बैठे, आधे घंटे में केवल अपनी ही बात रखी, परमेश्वर की नहीं सुनी। 2 घंटे बैठे, 2 घंटे में अपनी ही बात रखी, परमेश्वर की नहीं सुनी। 1 घंटे में अपनी ही बात रखी, परमेश्वर की बात नहीं सुनी। और 1 घंटे बाद आप हट गए, आधे घंटे बाद हट गए, 2 घंटे बाद हट गए। हालेलुया। हालेलुया। आपने कब परमेश्वर की सुनी? आपने उसके शब्द को कब सुनना चाहा? हालेलुया। 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 अब जब कॉल करते हो प्रार्थना के लिए, भैया समस्या प्रार्थना हुआ, भैया सुनो, वो कोई सुनने को बस तुरंत कट। हालेलुया। कोई सुनने को तैयार नहीं, यहाँ भैया इस समस्या से कैसे निजात पाओगे, बस अपनी ही बात देखते रखता है, परमेश्वर की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। हालेलुया। 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 और यहाँ लिखा है क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। वो भूल जाता है कि मैं कैसा था। वो देखकर जाता तो है लेकिन फिर भूल जाता है, फिर आकर के अपना मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को वो व्यक्ति सुन करके भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। और जो सुनकर के भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा वह विधवा स्त्री, हालेलुया, जिसका पति मर गया, पुराना नियम कहता है वो याजक के पास गई, याजक ने उससे, जैसे क्रिश्चियन को याजक से कृष्ण ने कहा ठीक है मैं कह रहा हूँ, उसकी बात को सुना और जितना याजक ने कहा उसको करने के लिए उतना घर आकर के करी, करने के बाद उसने अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। आज हम आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। हालेलुया। उसने कहा जब उनके कहने से मेरे जीवन की घटी दूर हो गई, हालेलुया, और मैं भरपूरी में आ गई तो मैं इस भरपूरी का हिस्सा उनके साथ क्या करूंगी? शेयर करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। वो ये नहीं कि मेरे पास भरपूरी आ गई अब मैं इसको लेकर के अलग हो जाऊं, अब मुझसे उससे बात करने की जरूरत नहीं है। आज ये गलतियां करते हैं। हालेलुया। जब भरपूरी जीवन में आने लगती है तो कौन है याजक, कौन है कलीसिया, कौन है पास्टर, कौन है दास, कोई किसी को याद नहीं करता। हालेलुया। फिर जब घटी आती है तो फिर हम दौड़े आते हैं। अगर पास्टर नहीं सुना तो हम दोष लगाते हैं कि पास्टर ऐसा, फला कलीसिया ऐसी, ढेगा कलीसिया ऐसी, हम दोष लगाते हैं। बाइबल कहे तुम दोष मत लगाओ। हालेलुया। जब हमारे पास घटी होती, जब हम दुर्बलता में होते तब तो हम आधी रात को, अगर फोन नहीं उठा तो हम उलाहना देते हैं कि भैया हमने फोन किया रात को उठा ले, तो उल्टा चर्च क्या मांगती है? क्षमा भैया क्षमा कर दो, नहीं उठा, अगली बार उठ जाएगा, बच्चे देते थे या ऐसा था। लेकिन कोई अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। खुद कलीसिया को दोषी ठहराते हैं, खुद परमेश्वर के ऊपर उलाहना देते हैं लोग। हालेलुया। वो हमारी नहीं सुन रहा, वो सुन रहा आपकी, वो तो रात दिन आपकी सुन रहा है, तभी तो आप सुरक्षित, तभी तो आप सलामत हो। हालेलुया। जिस दिन वो आपकी सुनना बंद कर देगा उस दिन कौन आपको सलामत रखेगा? कौन आपको सुरक्षा देगा? हालेलुया। 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 लेकिन वहां पर उस महिला ने ये गलती नहीं की। जब उसके पास भरपूरी आ गई और सारे बर्तन भर गए तेल से, वो फिर से जाती है, कहती है पूरा बर्तन भर गया है, अब बता क्या करूं। और यहाँ जब बर्तन भरता है, यहाँ जब खत्ता भरता है तो कोई शेयर करने के लिए नहीं आता। जब
उड़ जम लेते हैं, जब एकदम कंगाली आ जाती तो फिर आते भैया ऐसे हो गए। हालेलुया। अगर तुम शेयर करो, अगर तुम हिस्सा बनो, हालेलुया, अगर तुम साझा रखो उससे, हालेलुया, तभी आपके जीवन में घटी नहीं आ सकती। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जब तुम उससे साझा करोगे, जब उससे शेयर करोगे, तो बाइबल कहती है नाश करने वालों को, किसको? नाश करने वालों को ऐसे धुड़केगा कि वो तुम्हारे डेरे के निकट, तुम्हारे फसल के निकट, तुम्हारे बारी के निकट, तुम्हारे जीवन के निकट, तुम्हारे बच्चों के निकट नहीं आएगा, वो ऐसे धुड़केगा। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारा व्यर्थ धन खर्च हो रहा वो नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये कारण जब भरपूरी आती है तो हम शेयर नहीं कर पाते कि अब भरपूरी आ गई, अब चलो शेयर करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वहां पर उस महिला ने ये गलती नहीं की। हालेलुया। उस महिला के पास जब भरपूरी आई, वो जाकर के शेयर करती। हालेलुया। हालेलुया। वो जाकर के क्या करती है? शेयर करती। हालेलुया। और जब शेयर करती है तो उसने ये नहीं कहा कि 2 गैलन मेरे पास पहुंचा दे। हालेलुया। उसने क्या कहा? जा जितना तेल है उसके बेच करके अपने मतलब कर्ज अदा कर दे, और उसके बाद जो बचे उससे अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन कर। उसने ये नहीं कहा कि तू मेरे पास लेकर के आ। हालेलुया। 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 लोग आकर गवाही देते हैं, हालेलुया, कि मेरे खाते में आ गया इतना। हालेलुया। जब आप गवाही देते हो, जब कहते हो मेरे जीवन भरपूरी आ गई, जब गवाही देते हो तो क्या जो व्यक्ति कलीसिया का आपकी गवाही को बताता है, क्या वो आपसे कहता है कि भैया इतना आ गया है, इतना लाकर यहाँ दो? कोई कहता है क्या आपसे? हालेलुया। हालेलुया। कोई कहता है क्या? नहीं कहता ना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। वो आपका है, आप जैसा परमेश्वर से साझा करना चाहोगे वैसा आशीष पाओगे। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसका जीवन भरपूरी में रहा और उसके बच्चे आनंद से रहे। उसका कारण यह है कि वो जाकर के शेयर की। हालेलुया। इसलिए उसने उसकी ईमानदारी पर, उसकी वफादारी पर क्या दिया? आशीष दिया। उसकी खराई पर आशीष दिया, उसकी सच्चाई पर आशीष दिया। हालेलुया। आज मनुष्य धोखेबाज हो गया है, छलबाज हो गया है, कपट रहित नहीं है, कपट सहित हो गया है। बाइबल कहती कपट रहित रहो, सहित ना रहो। हालेलुया। हालेलुया। तो मनुष्य के अंदर तो छल है। हालेलुया। कि कहीं ऐसा ना हम शेयर कर दे तो हमसे मांग लिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जब तुम अपने धन में वफादार नहीं हो, अपने धन में जो तुम्हारे पास है उसमें वफादार नहीं हो, यदि परमेश्वर तुम्हें स्वर्गीय धन देगा तो तुम और ज्यादा बेईमान हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर आपको स्वर्गीय धन नहीं दे रहा, इसलिए आपके जीवन में नहीं आ पा रहा। हालेलुया। एक व्यक्ति जब अपने ही चीज में वफादार नहीं है, हालेलुया, तो उसे दूसरी चीज दी जाएगी तो कैसे वफादार रहेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम पहले अपने में वफादार बनो, फिर परमेश्वर अपना तुम्हें देगा। जब तुम अपने में वफादार नहीं हो तो परमेश्वर देगा तो कैसे वफादार हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वफादार बनो। हालेलुया। क्या बनो? वफादार बनो, खरे बनो, सत्य पर चलना सीखो। हालेलुया। जिस तरीके से महिला जब उसका नगर का बर्तन बटोर कर सारा बर्तन भर गया तो अपने बेटे से कहती है कि देख तू यहीं ठहर, कुंडी में बाहर से बंद कर, तू अंदर मत जाना जब तक मैं लौट करना हूं। और फिर से आकर के परमेश्वर के दास से कहती है कि देखो सारे बर्तन तो भर गए, अब नगर में कोई बर्तन खाली नहीं है, अब क्या करूं। उसने ये नहीं कहा कि 2 बर्तन मेरे पास ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा जा पूरा तेल बेच कर जितना है, जितना तेरे पास कर्ज हो उसका ऋण भर दे, और जो बचे उससे अपना और अपने बेटों का जीवन यापन कर। और लौट करके आई।
हालेलुया। उसे बेचकर अपना कर्ज अदा की और अपने बच्चे का अपने जीवन यापन करने लगी। हालेलुया। उसके जीवन में घटी नहीं हुई, बाइबल कहती है। क्यों? क्योंकि इसलिए परमेश्वर के दास ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने उसकी ईमानदारी को देखी, उसकी खराई को देखा कि वो कितनी वफादार है। कि एक व्यक्ति होता है, आज अपने आप को जांच लीजिए, हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचे कि जब हम पीड़ा में थे, जब हम मुसीबत में थे, जब हम कष्ट में थे, जब हम गरीबी में थे, हालेलुया, हमने परमेश्वर से शेयर किया। हालेलुया। परमेश्वर के दास से शेयर किया, परमेश्वर के लोगों से शेयर किया कि ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, ऐसे ऐसे कष्ट हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम हर एक से कहते हैं भैया आप भी हमारे लिए प्रार्थना करो, भैया आप भी हमारे लिए प्रार्थना करो। हर एक आपके लिए प्रार्थना किया, दुआ किया, विनती किया, आप उस चीज से निकले बाहर है। लेकिन जब आनंद आया तो क्या हम शेयर कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो हम अकेले आनंद मनाते हैं। हालेलुया। ये कारण है कि जो अनंत काल का आनंद है उसके हम भागी नहीं हो पाते, उसका स्वाद नहीं चख पाते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम वफादार नहीं उसमें। हालेलुया। सत्यनिष्ठा नहीं, हम भागी नहीं कर रहे हैं उसको। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। आपसे जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। आपसे ये नहीं कहता। हालेलुया। जब तक आप नहीं कहोगे कि परमेश्वर मैं तुझे अधिकार देता हूं, तब तक वो अधिकार नहीं लेगा। हालेलुया। आपको कहना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया, हालेलुया, सहायक जो आपको दिया गया, जब तक आप उससे नहीं कहोगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति के साथ जब कोई गनर चलता है, हालेलुया, तो व्यक्ति जब तक आदेश नहीं करता गनर शूट करेगा नहीं करेगा। हालेलुया। उसके वचन का क्या होता है? प्रतिबद्धित होता है। हालेलुया। कि जब तक वो नहीं कहेगा वो व्यक्ति नहीं करेगा उस काम को। अगर उसने आदेश देकर रखा है कि कोई खतरा देखना तो तुरंत क्या करना? फायर कर देना। जो हुक्म है तब वो फायर करेगा। हालेलुया। और जब तक वो नहीं आदेश करेगा वो फायर नहीं करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया, जो सहायक आपको दिया गया, जब तक आप उसको आदेश नहीं करोगे वो कुछ नहीं करेगा, वो चुपचाप आपके साथ रहेगा। हालेलुया। जैसे गनर चुपचाप उसके साथ क्या रहता है? टहलता रहता है। हालेलुया। जब वो आदेश करता है कि यहाँ से हट जा वहां खड़ा हो जा, तब वो जाकर वहां खड़ा होता है। हालेलुया। वो कहता है अभी मेरे साथ में मैं पर्सनल काम से जा रहा हूँ, तो यही ठहर, तब वो वहां ठहरा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब तक वो आदेश नहीं करेगा वो काम नहीं होगा। हालेलुया। आपको आदेश करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम में एक और महिला थी। हालेलुया। 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 जिसके पास मुट्ठी भर आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। वह भी लकड़ी बिन रही थी इसलिए कि लाश बनाए खाए और वो उसका पुत्र मर जाए। लेकिन जब परमेश्वर का दास वहां पहुंचा, परमेश्वर ने भेजा, वह भी उस वचन के अनुसार काम करते जो वचन दिया गया उसको। हालेलुया। और यहाँ यही कह रहा है। हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर वो चाहती तो लौट कर आई, जब अपने घर आई वो बना कर न ले जाती, वो अपना खा करके तृप्त हो जाती, कहती कौन जाए लेकर के। अगर वो लेकर के ना जाती तो क्या उसके पास मांगने के लिए आता? नहीं आता। लेकिन वो उसी क्षण नष्ट हो जाते, फिर आगे कोई ग्रोथ ना कर पाते। हालेलुया। आज आगे की ग्रोथ नहीं हो पा रही, आज आप आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे, आज आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। कारण यही है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको शेयर करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको बढ़ना है तो हालेलुया। उस महिला को अपने घड़े का आटा जो था बढ़ाना था। हालेलुया। उसने जब सुना कि पहले मेरे लिए, तो उसने कुछ समझा। हालेलुया। इसमें कोई बात है। हालेलुया। हालेलुया। तुरंत थोड़ा सी तो है, मैं कैसे शेयर करूं। लेकिन जब अपने घर आई तो सोचती, आज हम आप यही करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप वचन सुनते हो कलीसिया में, हालेलुया, तो आप कहते हो हाँ ठीक है हम करेंगे। लेकिन जब मनुष्य घर जाता है ना, हालेलुया, हालेलुया, तो उसको देखता है, कहता अगर इतना दे देंगे ये काम रुक जाएगा, फिर ये काम रुक जाएगा, तो हम उसको नहीं कर पाते हैं।
जब उसको हम नहीं कर पाते हैं, यही कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर वो महिला जब आई और अपना घड़ा खोली, उसमें मुट्ठी भर आटा देखी कि मुट्ठी भर आटा है, कुप्पी में देखी थोड़ा सा तेल है, और देखी अपने बेटे की कि मेरा बेटा भूखा है। हाँ ले लिया, मेरा बेटा क्या है? भूखा है। हाँ ले लिया, मेरा बेटा क्या है? भूखा है। मैं अपने बेटे को खिला देती हूँ, फिर उसके बाद लेकर। लेकिन नहीं, यह वचन कह रहा है, वचन के सुनने वाले ना बनो, उस पर चलने वाले बनो। जब वचन पर चलोगे ना, तब आशीष पाओगे। जब वचन पर चलोगे ना, तब सामर्थ आएगी। जब वचन पर चलोगे ना, तब आगे बढ़ोगे। हम सुन करके, जैसे वह पुत्र सुना लेकिन खेत में नहीं गया, तो पिता जब खाने की सामग्री लेकर गया तो कौन पाया? जो खेत में गया था। ले लिया। तो उसी तरीके से पिता हमारे लिए तैयार करके रखा है, लेकिन जब हम वचन पर चलेंगे, वहां पहुंचेंगे, तब तो हमें मिलेगा। अब हम वचन को सुन तो रहे हैं, लेकिन उस पर चल नहीं रहे, वहां पहुंच ही नहीं रहे। अब पिता यहाँ लेकर के तैयार है, खड़ा है कि हमने उसको आदेश दिया है, वो यहाँ जरूर आएगा। तो पिता तो यहाँ लेकर खड़ा है, हम चल ही नहीं रहे। हम ये चिल्ला रहे, अरे भैया यीशु मसीह में आए तो गया, कुछ नहीं, तू तो डर ही नहीं गया, तो कहाँ से मिलेगा? दर पे खड़े हो, यीशु मसीह ने चलने के लिए कहा। हाय ले लिया। चलो से क्या, जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप से इनकार करे। हाय ले लिया। उसने चलने के लिए कहा, हम चल नहीं रहे हैं, केवल सुन रहे हैं। हाय ले लिया। हाय ले लिया। अब उसने देखा, हाय ले लिया कि घड़े में आटा है। हाय ले लिया, कुप्पी में तेल है, मेरा बेटा भूखा है। उसने अपने बेटे को नहीं दिया, उसने बनाया, उसमें से लेकर जाकर दी। हाय ले लिया। और जब ले जाकर के दी और लौट करके आई, देखी हाय ले लिया, तो घड़ा मुहा मुँह क्या है? अपने बेटे को फिर बुलाती, कहती इधर आ, तो हाय ले लिया, देख तो सही ये क्या हो गया। हाय ले लिया। हाय ले लिया। और बाइबल के तो उसमें से निकालती रही, बनाती रही, खिलाती रही। हाय ले लिया। हाय ले लिया। हाय ले लिया। लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। हाय ले लिया, वो खत्म नहीं हुआ। हाय ले लिया। हाय ले लिया, वो खत्म। पास मेरी पॉकेट में 10 रुपए नहीं था। हाय ले लिया। और ये उत्ते का मिलता था, ये बड़ा था, मैंने इसको पर्स में रखने के लिए काट के छोटा किया, किसी भाई ने मुझे दिया। हाय ले लिया। और इसमें लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसमें लिखा है। हाय ले लिया। मेरी पर्स फट गई, मैंने दूसरी पर्स लिया, लेकिन मैंने इसको फटने नहीं दिया। मेरी पर्स फट गई। हाय ले लिया। हाय ले लिया। लगभग 4 साल हो गए इसको मुझको रखे। कितने साल हो गए? 4 साल। जब मैं मसीह में गया शुरू में, वहां से मुझे एक भाई ने दिया। हाय ले लिया। हाय ले लिया। बोले इसको रखो, बहुत सुंदर वचन है आपके लिए। मैंने इसको रखा, मेरी 3 पर्स फट गई। हाय ले लिया। न जाने कितने पैंटों में पर्स रखा होगा, लेकिन पैंट फट गए होंगे, बदल दिए होंगे, लेकिन वचन नहीं बदला। क्योंकि बाइबल कहती है आदि से लेकर के अंत तक युगानुयुग वह एक सा है। और उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो कभी नहीं छोड़ूंगा। हाय ले लिया। कि जैसे मुझे मिला था आज भी वैसे सेफ है। हाय ले लिया। क्या आपको जब वचन मिला, आपने अपने जीवन में उसे उस तरीके सुरक्षित रखा? नहीं रख पाए। हाय ले लिया। हाय ले लिया। हमारा चेहरा एक बार धूमिल हो जाए, होने दो, लेकिन मेरे अंदर जो वचन है ना, उस पर धूल नहीं पड़ने दूंगा। हाय ले लिया। हाय ले लिया। जब वचन जो मेरे अंदर है, मैं उस पर धूल नहीं पड़ने दूंगा, मैं उस पर आंच दाग नहीं लगने दूंगा। तो बाइबल के जब वचन आपके अंदर ज्योतिमय है, तो आपके चेहरे पे जो धूल आएगी ना, ऑटोमेटिक वो सरक कर दूर चली जाए, क्योंकि उसका प्रकाश इतनी तेज है कि कोई भी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका प्रकाश चमकता है। लोग वचन कि बस जो मिला, उस महिला को जब वचन मिला कि जा, पहले
मेरे लिए बनाना, फिर जा करके जब मैं खा लूंगा तब जाकर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तो वो आई, अपने बेटे को देखी तो, लेकिन उसने कहा नहीं, जो वचन मुझे मिला है ना, मैं इस वचन के अनुसार करूंगी। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। और आज भी ये वचन हालेलुया मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कभी इसको अपनी आंखों से ओट नहीं होने दिया। हालेलुया, मैंने इसकी कीमत समझी। हालेलुया, वचन की। जब आप वचन की कीमत समझोगे तब वचन आपके जीवन में काम करेगा। आपने न जाने कितनी बाइबल खरीदे होंगे, बहुत सारे लोग, फट गई होगी, फेंक दिए होंगे। हालेलुया, कोने में पड़ी होगी, गड्ढे में चली गई होगी। हालेलुया, आप वचन की कीमत नहीं समझे। हालेलुया, हालेलुया, उसे अपने पास रखो, सुरक्षित रखो। हालेलुया, अपने से अधिक उसे सजा कर रखो। जब वचन को सजा कर रखोगे, हालेलुया, वचन आपको सुंदर बनाकर रखेगा, आपको चमकदार बनाकर रखेगा, आपको आशीषित रखेगा। हालेलुया, जो वचन उस महिला के अंदर आया, उसने उस वचन को अपने हृदय में रख कर उस वचन को पूरा किया। हालेलुया, और आज हम आप वचन को पूरा नहीं कर पाते। जब हमें वचन मिलता है, हम जाते हैं, जैसे कि आपके जीवन में घटी है, हालेलुया, हालेलुया, और जब हुआ कि तुम्हारे जीवन से घटी दूर हुई, भरपूरी आ गई, लेकिन जब भरपूरी आई तो हम उसको, जैसे उस महिला ने परमेश्वर के दास से शेयर किया, हम परमेश्वर से नहीं शेयर कर पाए। हालेलुया, दास की तो बात छोड़ दीजिए, हम परमेश्वर से शेयर नहीं कर पाए, परमेश्वर को थैंक्स नहीं दे पाए कि परमेश्वर तूने वाह भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। गवाही देने से पहले वो पैसे हम खर्च कर डालते हैं, जबकि बाइबल अगर हम वचन को पढ़ें तो बाइबल कहती है उसमें का एक भी अंश खाने से पहले हम आकर के परमेश्वर को दें और उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। तब जब आप फिर से लौट कर जाओगे ना, जितना है उसमें से और 100% बढ़ा आपको मिलेगा। हालेलुया, आपको क्या मिलेगा? बढ़ा मिलेगा। लेकिन पहले हम चख लेते, ढका लेते, ऐसा है चलिए गवाही दे दी जाए, पेट भर गया है। हालेलुया, तब हम आकर गवाही को देते। तो फिर जब जाते हैं ना, हालेलुया, ये डकार जो है ना, वो आनंद की बदहजमी बन जाती है। तो फिर से फोन करते, भैया बहुत जो डकारत पिटवा तक गुड़गुड़ाता है। हालेलुया, कारण है ना, हालेलुया, हम डकार करके गवाही देते हैं, हम तृप्त होकर के परमेश्वर को याद करते हैं। हालेलुया, नो, हालेलुया, हालेलुया। जब उसका बर्तन जो था उसका नहीं, परंतु मोहल्ले का बर्तन लाई, जब सारा बर्तन भर गया तो वो ये नहीं सोची कि अब बर्तन भर गया, लाओ बुलाओ इसको दो। अब उसके पास जाने की नहीं, वो अपने पुत्र कहती है, बेटा यहाँ आओ, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम दरवाजे को लखे रहना, कोई अंदर ना जाने पाए और ना तुम अंदर जाना। हालेलुया, ना कोई जाने पाए ना तुम अंदर जाना, मैं झट से होकर के आती हूँ। वो आई झट से, कहती है देखो नगर के सारे बर्तन जितने खाली थे मैं लाई, सब भर गए। हालेलुया, हालेलुया, एक भी बर्तन खाली नहीं है, सारे बर्तन भर गए हैं। हालेलुया, अब मैं उन तेल का क्या करूं? हालेलुया, उसने ये नहीं कहा उस तेल को 1 गैलन मेरे पास ला, उसने नहीं कहा कि इस तेल को लाकर चर्च में दान कर दे, उसने नहीं कहा इस तेल को ऐसा कर दे, थोड़ा सा मुझे दे दे, ये मेरे चेलों को दे दे, या इस कलीसिया में दे दे ना, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा तेरे ऊपर कर्ज है, तू जा सारा तेल बेच करके अपना कर्ज अदा कर और अपने बच्चों का जीवन यापन कर। हालेलुया, जब आप ईमानदारी से रहोगे तो परमेश्वर आपसे नहीं कहेगा, वो देख रहा है, कहेगा पहले तू अपना ऋण हो ले, फिर उसके बाद तू मेरे लिए करना, वो खुद आपको कहेगा। लेकिन जब आप अपनी बुद्धि लगाते हैं ना, तो वो भी अपनी बुद्धि लगा, तुमसे अधिक बुद्धिमान है। हालेलुया, फिर वो कहता अब इसको ऐसे नहीं मिलेगा। हालेलुया, अब ये अगला और पिछला सब हिस्सा पहले भरपाई कर लेगा ना, तब मैं इसको दूंगा, इसके पहले नहीं दूंगा। हालेलुया, जैसे बाइबल में एक दृष्टांत कहा, हालेलुया, यीशु मसीह ने
हाँ ले लिया। एक व्यक्ति के पास 500, एक व्यक्ति के पास 5000 मानो कर्ज था। हाँ ले लिया। वहां दिनार लिखा गया। हाँ ले लिया। 1 दिनार और 5 दिनार। हाँ ले लिया। तो यहाँ मान लेते हैं 500 5000 का कर्जदार, तो जिसका 500 कर्जदार था, हाँ ले लिया, अब 5000 कर्जदार था, उसने भी किसी को कर्ज दिया था। हाँ ले लिया। 100 रुपया उधार दिया था। हाँ ले लिया। अब जिससे वो 5000 कर्ज लिया, तो उसने 5000 माफ कर दिया। कहा जा तेरा कर्जा मैंने माफ कर दिया, तू मत देना अब हमको। हाँ ले लिया। लेकिन उसने भी 100 रुपया किसी को दिया था। वो आया, उसने उसका 100 रुपया माफ नहीं कर पाया, उसको पकड़ा, मारा, पीटा, कूटा, कहा अगर 100 रुपया नहीं देगा ना तो मैं तुझे गुलाम बनाकर रखूंगा जब तक तू 100 रुपया अदा नहीं कर देगा। हाँ ले ले। अब जिसने 5000 क्षमा किया था, उसका नौकर देखा। हाँ ले ले। उसका नौकर देखा और आकर के मालिक से कहता है स्वामी आपने उसका 5000 क्षमा कर दिया, लेकिन उसने भी 100 रुपया किसी को दिया था, उसने उसका क्षमा ना करके उसे पकड़कर मारा, बहुत मारा है, और कह रहा था अगर नहीं देगा तो उसे गुलाम बनाऊंगा और जब तक भर नहीं देगा 100 रुपया मेरे यहाँ गुलामी करना। उसने सुना, कहा हाँ ऐसी बात है, मैंने उसका 5000 क्षमा कर दिया और 100 नहीं क्षमा कर सकता। अगर 100 भी क्षमा करता तब पर भी उसका 49 तो क्षमा हुआ है ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं कर पाया। तब वो क्रोधित हुआ। हाँ ले लिया। उसने कहा बुला उसको। वो बुलाया गया। कहा बता मैंने तेरा 5000 क्षमा कर दिया, तू 100 रुपया नहीं क्षमा कर पाया, इसलिए सुन अब इसको गुलाम बना कर रखो, इससे ब्याज समेत 5 वो भी जो दिया है उसका ब्याज समेत जब तक ये भरपाई ना कर देना तब तक ये छूटने ना पाए। हाँ ले लिया। आज ये दशा तो हो गई ना विश्वासियों की। हाँ ले लिया। उसने तो आपका क्षमा कर दिया, आप नहीं क्षमा कर पा रहे। हाँ ले लिया। उसने आप पर तरस खाया, आप किसी पर तरस नहीं खा रहे हो। हाँ ले लिया। वो तरस खा करके आपको तृप्त किया, आपके दरवाजा भाग गया, बट कमा कर रखेगा। हाँ कहा यार। हाँ ले लिया। आप तरस नहीं खा पाते। हाँ ले लिया। हाँ ले लिया। अभी हम लोग जा रहे थे नगर में। हाँ ले लिया। भंडारे की बात। हाँ ले लिया। हाँ ले लिया। हम गाड़ी चला रहे थे, एक बूढ़ी महिला सरकारी पर्चा लिए हुए, वो दवा को आई थी शायद, सरकारी पर्चा लिए बूढ़ी महिला रोड पर हमारी गाड़ी को देखी। इतनी गाड़ियां जा रही, किसी की गाड़ी को हाथ नहीं दिया। जैसे हमारी देख रहे उसको दूर से, ऐसे गाड़ी हमारी वहां पहुंचने वाली थी, वो ऐसे ऐसे करके वो गाड़ी के सामने आ गई। हाँ ले लिया। बीचों बीच रोड पर हमारे साथ जो बच्चा था, हमने उसको नीचे भेजा, हमने कहा जाओ देखो क्या बात है। हाँ ले लिया। हाँ ले लिया। क्या जरूरत है। हाँ ले लिया। क्यों? उसके हाथ में सरकारी पर्चा शायद दवा को आई थी। हाँ ले लिया। हमने एक नोट निकाला, बच्चे को हमने कहा ये जो दे दो, शायद इसीलिए रुका ये गाड़ी। हमने एक नोट निकाला, उसको कहा कि जाओ दे दो। वो कहती है भैया इतना नहीं, हमें इतना और दे दीजिए तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। हाँ ले लिया। बच्चा आया, कहा सर जी, हमने कहा क्या, वो और मांग रही, हमने कहा कितना, बोला इतना, हमने कहा लो दे दो। हाँ ले लिया। हाँ ले लिया। हाँ ले लिया। हमने जैसे उसको निकाल के दी, वो दोनों हाथ से आशीष देती हुई चली गई। हाँ ले लिया। हाँ ले लिया। अब अगर हम चाहते, हमारे साथ 4 लोग थे। हाँ ले लिया। कहते उसका चुचरा पकड़, रोड के किनारे कर। हाँ ले लिया। वो हमारा क्या कर लेती। हाँ ले लिया। लेकिन खुदावन देख रहा ना, उसने हम पर दया किया है, उसने हम पर दया किया है। हमारी भी दशा एक दिन ऐसे थी। हाँ ले लिया। हाँ ले लिया। उसने हम पर तरस खाया, हमें भरपूरी दी है, तो हमें भी दूसरों पर तरस खाना चाहिए। हाँ ले लिया। बाइबल कहते कि तुम्हारे पास देने को कुछ है तो मना मत करो। हाँ ले लिया। अगर तुम्हारे पास देने को है तो मना मत करो। हाँ ले लिया। और खुदा से प्रार्थना करो कि खुदा सदा तुम्हें देने वाला बना के रखे। हाँ ले लिया। हाँ ले लिया। कुछ भी है, बहुतायत के नहीं, अगर कुछ भी है, अगर जैसे मान लीजिए उसने हमसे मांगा, अगर हमारे पास ना होता, जितना था उतना दे दो, भैया अब नहीं है, जितना था हमने दे दिया, अब तुम्हारी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही, तुम और किसी से मांग लो, लेकिन मेरे पास जितना था मैं कर चुका। हाँ ले लिया। लेकिन मना मत करो। हाँ ले लिया। तुमने चलो, हमने कि तुम्हें कुछ समझ आया, इतनी गाड़ियां गई, वो क्यों हाथ नहीं रुकाई। हाँ ले लिया। खुदाबंद उसको भी
उसके मन में भी डाला होगा कि जो तू इसी को रुका है कि यही तेरी हेल्प करेगा और कोई नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती सारपत नगर में क्या वही अकेले थी? बहुत सी थी, लेकिन खुदा को मालूम था कि जब तू उससे कहेगा ना वो मना नहीं करेगी। हालेलुया। आज खुदा आपके हृदय को देखता है। हालेलुया। सबसे नहीं कहता, सबके मन में नहीं डालता। हालेलुया। खुदा उनको मालूम है ये करेगा, इसीलिए उसके मन में डालता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, यही वो स्थान है हालेलुया जहाँ कच्चा घर गिरा था, ये कच्चा मकान था, गिरा था। इसी में एक जो डॉग होता है हालेलुया, अपने बच्चों को, जब उसे बच्चे रो रहे थे, वो मर गई थी। हालेलुया हालेलुया। उसे बच्चे रो रहे थे, मेरा बेटा भी रो रहा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैंने कहा इनको क्या खिलाया जाए, कुछ है नहीं। तो मन में ऐसा विचार आया कि जा अंदर जा, वहाँ पैसा मिलेगा। गया, देखा पैसा मिला, बिस्किट लाया। अब वो भी बेटा कह रहा पापा बिस्किट खाएंगे। मैंने कहा इसको दो, किसको दो? मैंने उनको दिया। फिर परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, जा फिर से बटुआ झाड़, फिर से मिलेगा। फिर से बटुआ झाड़ा, फिर से मेरा मनी फिर से निकला। हालेलुया। वो देख रहा है, वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है। हालेलुया हालेलुया। जब उस महिला ने, मैंने बाइबल पढ़ा, जब उस महिला ने घड़े में मुट्ठी भरा था, कुप्पी में थोड़ा सा तेल, उसका बेटा भूखा है। उसका बेटा क्या है? भूखा है। लेकिन उसने बना करके बेटे को नहीं दिया, बना करके बेटे को नहीं दिया। बेटा क्या है? भूखा है, बेटे को नहीं दिया। वो लेकर के उसके पास गई। बेटा भूखा है, बेटे को नहीं दिया, लेकर उसके पास गई। जब लौट कर आई, देखी तो भरा है। अब उसका बेटा भूखा नहीं मरेगा, उसका बेटा किसी दिन भूखा नहीं रहेगा, वो पूरे अपने जीवन में कभी भूखा नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हो, आपके जीवन में कभी घटी नहीं आएगी, सदा आपका खत्ता भरा रहेगा। हालेलुया। लगेगा बस खत्म है, हालेलुया, लेकिन फिर से देखोगे भरा है। हालेलुया। उसने वचन को समझा। हालेलुया। आपको वचन को समझना है। हालेलुया। सुनने वाला नहीं वरन चलने वाला बनना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते अगर तुम्हारे पास देने को कुछ है तो मना मत करो। सबक चलित भाई साहब हमारे पास के हालेलुया। बोले एक महिला ही है, वो कह रहे कि जो यहाँ के हैं ना उनसे बोल दो बस कि ये एक महिला आपके पास आई है। हमने कहा हाँ हालेलुया, जाओ, वो जो जो कहे उनको व्यवस्था करा दो। हालेलुया। नहीं कोई नहीं है, तुम जाओ, घर में जाओ। मैंने भाई साहब से कहा तुम घर में जाओ, रखा है, उठा करके जाओ, उनको दे दो। हालेलुया। क्योंकि बराबर आती है, उसको मालूम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले हमने कहा सभा के बाद आओ, वो कह रही नहीं, एक बार उनसे बोल दो बस, हमारा संदेश उसको मालूम है कि उनके कान में संदेश जाएगा तो हमें ऐसे नहीं जाने देंगे। इसलिए बार बार प्रेस करें कि भैया केवल एक बार उनके कान में संदेश पहुंचवा दो बस कि उनके दरवाजे पर कोई आया है। हालेलुया हालेलुया। समझना है, हालेलुया, आपको समझना है। हालेलुया हालेलुया। उसको मालूम है कि यहां से मिलेगा। हालेलुया। अगर एक बार आप उसे डांट दो वो दोबारा आएगा नहीं आएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं देने को है तुम मना मत करो, दिया करो ताकि तुम्हें भी जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जैसा व्यवहार तुम दूसरे से करोगे वैसा व्यवहार तुम्हारे साथ किया जाएगा। हालेलुया। अभी कल हम शेयर कर रहे थे बच्चों से। हालेलुया। हमने कहा चिड़िया को देखते हो? बोले हाँ। हमने कहा देखो जब जमीन पे उतरती जितनी चींटियां बेचारी चलती रहती ना, उन सारी चींटियों को बिन बिन कर क्या करती है? खा जाती। उनका चींटियों का कोई कसूर नहीं, वो अपना भोजन संचय कर रही, फिर भी वो आती है, भोजन को नहीं खाती, चींटियों को खा जाती है। लेकिन वो बड़ी चिड़िया जब मरती है तो सारी चींटियां मिलकर उसको खा जाती है। हालेलुया हालेलुया। उसने ऐसा किया है, उसने उनको खाया तो वो मिलकर के उसको खा जाती है। हालेलुया। लग जाती है कि नहीं? चिड़िया मरी हो जाती है। हालेलुया। जैसा व्यवहार तुम करोगे बस। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया तो उसका चिड़ा तलवार निकाला, मारा कान। हालेलुया। उसे तुरंत कान उठाकर उसको लगा दिया और उसको डांटा, कहा अपनी तलवार अपने म्यान में रख। क्या मैं आज्ञा दूं तो परमेश्वर मेरा दूतों को ना भेज दे? हालेलुया। लेकिन नहीं। हालेलुया। उसने कहा जो तलवार चलाते तलवार से मारे जाएंगे। हालेलुया। जैसा व्यवहार तुम करोगे वैसा तुम अच्छा व्यवहार करो। तुम कैसा व्यवहार करो?
ताकि तुम्हारे साथ भी क्या किया जाए, भले तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है लेकिन तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। भरसक कितनी हो सके लोगों के लिए क्या करो, भलाई करो, बुराई किसी के साथ मत करो। वो भले तुम्हारे साथ बुराई करने के लिए तैयार है, भले तुमको ढेला मारे, तुम्हारा सर फट गया, ले आओ, लेकिन अगर देखो सामने वाले को घाव लगा तो जाकर के मलहम लगाने का काम करो, पट्टी बांधने का काम करो, ले आओ, भले तुम्हारे साथ कर, लेकिन तुम जो कर रहे हो ना, ले आओ, उसका प्रतिफल तुमको मिलेगा, अगले को नहीं मिलेगा। ले जब उस महिला ने ऐसा किया तो बाइबल कहते उस नगर में और महिलाएं थी और लोग थे, ले लिया, और की जीवन में घटी आगे, लेकिन उस महिला की जीवन में घटी नहीं है। ले लिया, उसका बच्चा फिर भूखा नहीं रहा। ले लिया, उसके घड़े का आटा फिर नहीं चुका। ले लिया, तो आपके घड़े का भी आटा नहीं चुकेगा। ले लिया, आपके किसी का खत्म नहीं होगा। ले लिया, खत्म नहीं होगा। ले लिया, भंडारे में परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। बहुत सारे लोग खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों ने सिलेंडर उठाया, बोला भाड़ा का भाड़ा पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, भाड़ा का भाड़ा पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इतना भोजन बनने के बावजूद बचा है। हालेलुया, हमने कहा परमेश्वर ने कहा क्या है। हालेलुया, जब तुम दे दोगे जैसे उस बालक ने दिया, तो बचा हुआ टोकरी कौन उठाएगा? जिसने दिया है वही उठाएगा। हालेलुया, समझना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही। तो सुनकर के भूलना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो महिला जब आई अपने घर, घड़े में देखी आटा, कुप्पी में देखी तेल, बेटा देखा भूखा, उसके मन में आया होगा कि क्या वो देख रहा है क्या, लाओ बनाकर पहले खिला देते बेटे को, फिर लेकर जाएंगे। लेकिन उसने नहीं, बाइबल कहती उसने वचन के अनुसार काम किया। वो भूली नहीं सुन करके, वो भूली नहीं, वो सुन करके भूली नहीं। यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया, पर जो व्यवस्था, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम इसलिए सीख पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया, वो महिला सुनकर के भूली नहीं, पर वैसा ही काम किया जैसा उसने सुना था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने घर जाओगे, हालेलुया, यहाँ आप सुन रहे, जब अपने घर जाओगे तो मन में जहन में आएगा क्या कोई देख रहा है? हालेलुया, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, जब आप नहीं भूलोगे और वैसे ही काम करोगे, हालेलुया, जैसा आपने सुना है, हालेलुया, यहाँ लिखा है वह आशीष पाएगा। आमीन। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथ और विधवाओं के क्लेश में और उनकी सुध ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे, अलग रखो, उनके जैसे काम न करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2:14 में लिखा, हे मेरे भाई, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास करके उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दो, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया, अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो मरा हुआ व्यक्ति, मरी हुई चीज, हालेलुया। हरा पेड़ आपको क्या देगा? हवा देगा और छांव देगा और फल देगा। क्या सूखा पेड़, कटा हुआ पेड़ आपको फल देगा? आपको छांव देगा? नहीं, कभी नहीं देगा। हालेलुया। उसी तरीके से यहाँ लिखा है, हालेलुया, यदि विश्वास कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। ये सेवक है, हालेलुया, हम सेवा करते हैं, हालेलुया,
हम क्या कहते हैं? हम सेवा करते हैं। ले लो अपने रिश्तेदारों में, अपने नगरों में, अपने मित्रों से कहेंगे हम कलीसिया में सेवा करते हैं। ले लिया, हम ये काम करते हैं। ले लिया, ले लिया। अब उन सेवकों से पूछो, थोड़ा सा मसाला मिला हुआ है। ले लिया, ले लिया, ले लिया। अब उन सेवकों से पूछो कि आपने सेवा कितनी देर की जाकर की? हम अपने मित्र से 8 घंटे बात किए और अपने आप को बता रहे सेवा करते, ये करते, वो करते, ये करते, वो करते। ले लिया, अपने आप से पूछो कि हम पहुंच कर कलीसिया में कितना काम करते हैं। ले लिया, कौन से भाग में हिस्सेदारी लेते हैं। ले लिया, हम आराधक हैं। आप अपने जुबान से पूछो, अपने आप से पूछो कि दिन भर में कितने गीत गाते हैं, कितनी बार गाते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के भक्त हैं। अपने आप से पूछो दिन भर में कितनी बार इसको महिमा देते हो, कितने बार इसको थैंक्स कहते हो। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन कह रहा हालेलुया, सुनने वाला और कहने वाला नहीं, हालेलुया, वचन पर चलने वाला और कर्म करने वाला आशीष पाएगा। अगर कर्म नहीं है तो विश्वास से मरा हुआ, इसलिए कर्म सही। हालेलुया, कर्म करो तो फल तुम्हें अपने आप मिलेगा। फल की चिंता मत करो। हालेलुया, फल की चिंता मत करो। हालेलुया, अगर तुमने पेड़ लगाया, उसको सींचा, उसकी सेवा की, हालेलुया, आज नहीं तो कल फल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब फल देगा ना, उस फल की रक्षा करना सीखो। हालेलुया, फल की क्या करना सीखो। जब वो पकेगा तो किसी और के जगह में नहीं गिरेगा। हालेलुया, आपके दरवाजे पर लगा है, आपके दरवाजे पे उसका फल मिलेगा। हालेलुया, और आप भी उसका स्वाद चखोगे, दूसरा कोई पहले नहीं चखेगा। हालेलुया, भले वो रात में गिरे लेकिन सुबह जब उठोगे तो आपको ही मिलेगा। हालेलुया, इसलिए बाइबल कहती है अपना बीज सांझ को भी बो और भोर को भी। हालेलुया, क्योंकि तुझे ये पता नहीं ये वाला या ये वाला या दोनों के दोनों। हालेलुया, तो ये मानकर चलो, अगर हम बो रहे सांझ को भी और भोर को भी तो दोनों के दोनों फलवंत निकलेंगे। हालेलुया, हमें पता नहीं है लेकिन प्रभु को पता है। प्रभु को पता आप दोनों से में बो रहे, तो प्रभु को पता आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम प्रभु देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, विश्वास जो है ना वो कर्म सहित हो। अगर कर्म सहित नहीं है तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। हालेलुया, अविश्वास करते हो ना कि एक ही परमेश्वर है। हालेलुया, आप नहीं थरथराते, आपके अंदर डर नहीं लगता, लेकिन आप नहीं देख पाते। लेकिन दुष्ट आत्माएं जैसे परमेश्वर अपना नियंत्रण लेता है, वो क्या होती है? चिल्लाने लगती है। वो जान जाती है कि परमेश्वर आ गया। आप नहीं जान पाते, आप दंडवत नहीं हो पाते, आप नहीं झुक पाते, आप महिमा नहीं दे पाते। लेकिन जैसे परमेश्वर आता है तो चिल्लाने लगते, अरे आ गया। हालेलुया, गिरस्तोनिया के देश में हालेलुया परमेश्वर पहुंचा। वहां का कोई व्यक्ति नहीं जान पाया जो साकलों में बंधा रहता था, जो कब्रों में रहा करता था, जिसके अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया, बाइबल कहती है वो जान गई, वो चिल्लाने लगी, मुझे पीड़ा दे रहा है, मुझे दुख क्यों दे रहा। वो जान गई कि वो आ गया, लेकिन नगर के लोग नहीं जान पाए। हालेलुया, यह वचन कह रहा है हालेलुया, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। हालेलुया, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास क्या हुआ? सिद्ध हुआ। वो कर्म किया, तो विश्वास रखता था लेकिन उस दिन कर्म ना किया होता, उसका विश्वास व्यर्थ हो जाता। हालेलुया, हम विश्वास रखते हैं।
हाय ले लिया, लेकिन अगर कर्म ना करें, हम विश्वास रखते हैं लेकिन हम प्रार्थना ना करें, हम जानते हैं परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा, लेकिन हम कर्म ना करें। हमें पता है हाय ले ले, हाय ले ले, ये चावल रखा भात बन जाएगा, हम खाकर तृप्त हो जाएंगे, लेकिन हम उसके साथ कर्म ना करें, उसको डाले ना, उसमें आग ना लगाए, उससे बटुए में ना डाले, क्या वो भात बन सकता है? नहीं, हम भूखे रह जाएंगे, देखते रहेंगे लेकिन हम भूखे रहेंगे। लेकिन जब हम कर्म करेंगे तो हम तृप्त होंगे। हाय ले लिया, विश्वास रखते अच्छा, लेकिन विश्वास के साथ कर्म जरूरी है। आमीन। हाय ले लिया, हाय ले लिया। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं परंतु कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब से भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो वो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। देह आत्मा बिना क्या है? अगर आपकी देह से आपकी आत्मा निकल जाए तो क्या कहते हैं? मर गई। हालेलुया, हालेलुया। वो मर गया, आत्मा निकल गई, मर गया, देह मर गई। आत्मा बिना मरी, आत्मा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने मिट्टी सानी, हालेलुया, क्या बना? बाइबल क्या कहती है? नथनों में क्या फूका? जीवन का सांस फूका, और जैसे नथनों में जीवन का सांस गया, वो क्या हुआ? उठ कर खड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित प्राणी बना। और यहाँ वचन कह रहा हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो हालेलुया, कर्म से विश्वास कैसे होना चाहिए? कर्म से। अगर कर्म नहीं है तो विश्वास नहीं, कर्म। हालेलुया। इसलिए विश्वास कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ कर्म करो। हालेलुया, हालेलुया। पेड़ लगाया, उसे सींचा नहीं, मुरझा जाएगा। मसीह में आए, अगर कर्म नहीं किए तो आशीष नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हम यहाँ अंगीकार किए लेकिन घर जाकर काम नहीं किए, आशीष नहीं। हम यहाँ वचन सुन रहे हैं, उस अनुसार हमें करना होगा। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर और उसके बाद हम खाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को भी मानेंगे। हालेलुया। मार
तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमान अब तक संभाला तेरे पिता, हमें आज ज्ञान सिखाया तेरे पिता, जो आज हमने सीखा तेरे पिता, उस वचन के अनुसार हम चलने पाए और उन कामों को करने पाए जो आपको बताते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आज का दिन ठहरा है कि आज के दिन में हम एकत्रित होकर आपके नाम की महिमा करें और उस रोटी को ग्रहण करें जो आपने हमारे लिए तैयार की है तेरे पिता, जिसको खाकर हम बल पाते हैं तेरे पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में, हर एक के हाथों में जो रोटियां हैं तेरे पिता, वही आप करेंगे। हर एक खाए बल हिम्मत आकर और अपनी गुआई में लेकर चले। आप मेरे पिता अपने आपको पीछे करते, आपको आगे करते, सारा आदर सारी महिमा इस बड़ी दया के लिए, इस बड़े दया के लिए हम पूरे भारत देश को ब्लेस करते हैं। शासन प्रशासन पर से करते चलते शांति को बोलते हैं। आपका अनुग्रह धन में देना जैसे अपने अब तक होती है, बिना रुकावट के शादी होती है, आगे के समय को प्रार्थना को आपके हाथ। आप मेरी प्रार्थना में धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से दया से ग्रहण करें, अपने को आगे लेकर पिता पुत्र पवित्र आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय।